हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। बिहार पुलिस इतना ही रहेगा कट ऑफ। आपको ध्यान से देखना है ये वीडियो। क्यों रहेगा इतना कट ऑफ, इन सारे बात पे हम चर्चा करेंगे। प्रैक्टिस शीट में कितना नंबर आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर पे आप हो, ये सब आपको आखिरी तक पता चल जाएगा। शुरुआत करते हैं। पिछला वीडियो हमारा जरूर देखिएगा, क्योंकि देखो यही एक मौका नहीं है, तैयारी जम के करो, क्योंकि पुराना जितना भी दरोगा हुआ है वो मैंने क्रैक किया हुआ है। आपको फुल गाइडेंस मिलेगा। सीयूईटी एग्जाम खत्म हो गया है, इसलिए मैं भी अब फ्री हो गया हूं। आपको जल्द नोटिफिकेशन ये देखने को मिलेगा। देखो, अगर मैं बात करूं टोटल पोस्ट जो है आपके पास 21,391 है। आपको ये तो मालूम होगा कि इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उससे 2 गुना पैसे बच्चों से ले लिए जा रहे हैं। यूपीएससी का एग्जाम होता है तो 100-200 रुपए लेते हैं, लेकिन आप देख रहे हो इन सब एग्जामों में इतना ज्यादा पैसा लिया जाता है। समझो इससे स्टूडेंट्स को ही परेशानी है, लेकिन आप बच्चों को 1.5 GB नेट खत्म करने से समय नहीं मिलता है। फॉर्म फिलअप जो है 19 लाख बच्चों का लगभग हुआ है। आपको 1,07,000 स्टूडेंट्स का रिजल्ट देना है, 5 गुना रिजल्ट जितना सीट है। सीट कितना है? 20,000 है ना। तो 20-25 100 और 21,000 है तो 21 का भी 5 लगभग, मतलब 1,07,000 के आसपास होगा। अब सवाल ये उठता है कि पिछली बार जितनी भी कट ऑफ बनाया गया है, मतलब बढ़ा गया है, वो क्यों बढ़ा है? वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि धांधली, परेशानी। अच्छा, बिहार के लड़कों से अगर बात करो तो वो सीधे सीधे ये मान लेते हैं कि हाँ धांधली होती है, थोड़ा तो कुछ तो सीट बिकेगा। कुछ बच्चे तो इतना तक कहते हैं हमसे कि जो पढ़ते हैं कि सर चलिए ना 50% सीट बुक बिक भी गया तो क्या हो गया। अरे ये जो दिमाग में है ना कि 50% सीट बिक गया, अब एक सीट भी बिक गया, ये वो घून है जो पूरे गेहूं को खराब होता है। देख, तो एक घून आप गेहूं में छोड़ दो। घून समझते हो ना, बिहारी बच्चों आराम से समझते हो। मैंने खुद बीएचयू से पढ़ाई किया, यूजी पीजी, अब लगातार आपको मार्गदर्शन मैं दे रहा हूं। मैं सीधा समझाता हूं। हेल्थ डिपार्टमेंट में मैं फिलहाल अभी आपको इतने सालों से बता रहा हूं सब चीज। डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से जानता हूं। एक घुन जो होता है ना, वो पूरे गेहूं में फैल जाएगा धीरे धीरे। पहले वो खुद खाएगा, फिर अपना परिवार बढ़ाएगा, फिर देखो आप क्या होता है। ये एक भी जब तक रहेगा, उसके खिलाफ अवेयरनेस कैंपेन मैंने स्टार्ट किया है कि ये खत्म होना चाहिए। जितने भी मेरे पुराने वीडियो देखोगे, मैं सीधा कहता हूं कि नेता चाहेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। और नेता कब चाहेंगे? जब कोई भी व्यक्ति या ग्रुप या समूह उसका डिमांड करेगा। तो आपको फेयर एग्जाम का डिमांड करना है, शुरू से नजर बनाए रखना है। कोई भी किसी तरीके का घपलेबाजी हो रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उस पर रिपोर्ट करो, हम उसको पुलिस तक पहुंचाएंगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जो भी दलाल है ना, वो अभी आपसे भेंट करना शुरू कर देंगे, और यही लोग कट ऑफ बढ़ा रहे हैं और आपका सीट भी फाइनल ले जा रहे हैं। बिहार में ये हालत है कि नौकरी 20 लाख दो, 30 लाख दहेज लो, ये आपको पता होगा। बिहार में गार्जियन पढ़ने से ज्यादा, बच्चों पे पढ़ाने से ज्यादा शादी पे खर्च कर देंगे, लेकिन पढ़ाई पे खर्च नहीं करते हैं। ये एक सीरियस मुद्दा है। लेकिन 1.5 GB नेट खत्म करना है तो कहां से पता चलेगा? और जो नेट दे रहा है वो भी लूट रहा है। तो मुद्दा है, समझो, भटकते नहीं है। रिटन कट ऑफ इस बार लो जाएगा, और साल जितने भी ईयर्स हैं उनका हमने आपको लगभग एक डाल दिया है सीरीज। आप देखोगे बिहार दरोगा का भी सब कुछ डाल दिया, उसमें आपको मिल जाएगा। रिटन कट ऑफ इस बार लो जाएगा। इसको समझो क्यों जाएगा। रिटन कट ऑफ लो और हाई का क्या लेना देना? देखो, पहली बात आपको बता देंगे, इस बार 12 लाख 13 लाख से ज्यादा बच्चे फॉर्म भर तो दिए 19 लाख, लेकिन जाएंगे नहीं एग्जाम देने। जानते हो क्यों? क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, और बिहार पुलिस सिपाही जो सीरियस स्टूडेंट नहीं होंगे वो जाएंगे नहीं। उनको लगेगा अरे छोड़ो ना, अभी तो है वैकेंसी, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, ये है, वो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तमाम सारा नौकरी उनको दिख रहा है। तो 12-13 लाख से बच्चे इससे ज्यादा जाएंगे नहीं। उनमें भी 1/10 लगभग 1,07,000 के आसपास ही चुनना है, तो उनमें भी 10% ही बच्चों को चुना जाएगा। ये भी एक बात है। तो उनको भी लगेगा चलो कौन दौड़ भाग करने जाए, क्योंकि मौका ज्यादा रहेगा ना, तो आपका ध्यान ज्यादा भटकेगा। तो इसी में जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनके पास एक अच्छा मौका है। समझ रहे हो? आप प्रैक्टिस सेट में आप डेली लगाते हो, आप लोग प्रैक्टिस सेट कहीं ना कहीं लगा रहे हो। हमारे चैनल पे भी डिफरेंट प्रैक्टिस सेट हैं, उसको भी लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो टारगेटेड है। बिहार पुलिस में जो परीक्षा में सवाल आ रहे हैं वो बिहार पुलिस के लेवल का नहीं रह रहा है, वो अपर लेवल का जानबूझ करके दिया जा रहा है। क्योंकि देखो, तैयारी अब लोग अपर लेवल का ही कर रहे हैं, और कट ऑफ कम करने का बहुत सारा उपाय होता है। आयोग ऊब चुका है इन सब धांधलियों से, बदनामी से। सरकार का भी प्रेशर है, इवन कि भारत सरकार का भी प्रेशर है, और अपोजिशन तो मौके में रहता है कि कैसे हम बदनाम करें पेपर। और मैं फिर कह रहा हूं, फिर से होगा पेपर लीक, देखना, इसकी सूचना जरूर आएगी।
चाहे वो सच हो या झूठ हो, लेकिन इसकी सूचना जरूर उड़ाई जाएगी। आपको मैं अभी से कह रहा हूं, क्लियरली समझो क्यों उड़ाई जाएगी, क्योंकि ऑपोजिशन ताक में है कि कैसे इस सरकार को हम बदनाम करें, है ना। और हो या ना हो, आपको अलर्ट मोड पे रहना है, क्योंकि ये आपके अधिकारों की बात है, इनजस्टिस नहीं होने देना। तो ये सब अगर नहीं होगा तो रिटर्न कट ऑफ कम जाएगा, अगर होगा तो फिर कट ऑफ में बहुत अंतर आने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। हम प्रैक्टिस सेट पे अभी बात कर रहे थे। प्रैक्टिस सेट में अगर आपके 60 से 70 नंबर के बीच में आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी के अगर आप हो, या चूंकि वहां तो सभी बच्चे साथ में ही देते हैं, डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिस लगाते हैं घाट पे, पटना के घाट पे मैं देखता हूं बच्चे लगा रहे हैं। अगर 60 के अप्रॉक्स आपका अराउंड में आ रहा है, 80-90 आ रहा है, तब तो बहुत ही अच्छा है। देखो, प्रैक्टिस सेट का सबसे बड़ा फायदा है जो रेगुलर कंसिस्टेंट जो बच्चे लगा रहे हैं, मतलब डेली 365 दिन में 300 दिन कम से कम प्रैक्टिस वो किया है उन्होंने, तो मैं एक चीज की गारंटी दे देता हूं आपको कि ये आप ध्यान रखना कि ये उनको विजयी बनाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन को ऑलरेडी देख लिया है और ये ज्यादा मैटर करता है। समझ रहे हो आप, ये ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आपका 60 से 70 के बीच में स्कोर आ रहा है ना, तो आपको इन बाकी के दिनों में प्लेलिस्ट में हमारे जाइए और अपने रिवीजन को तगड़ा करिए। जैसे अभी आर्टिकल की 2 वीडियो आई थी, आर्टिकल के ये दोनों वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। आपको वो आर्टिकल याद करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। पॉलिटी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उसमें दिया गया, +89 का फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना होगा, उसको देखना होगा, समझना होगा, याद करना होगा। मैं एक बार बोर्ड से साइड में हो जाता हूं, आप ये कट ऑफ एक बार देख लो ताकि आपको तसल्ली हो जाए। अब देखो, ये प्रीवियस जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं उनके बेस पे ये कट ऑफ लिया गया है और इसमें जनरल का 60 से ऊपर रहने का संभावना है। ठीक है, देखो कट ऑफ अगर आपके पास टारगेट नहीं रहेगा तो आप फिर तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हो। आपको पता होना चाहिए कि भाई जनरल में है हम, तो हमें कम से कम 70 आना चाहिए, 65 से ऊपर रखना चाहिए, सेफ स्कोर लेकर के चलना है। नहीं लेकर के चलोगे तो भटक जाओगे। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि चलो तैयारी कर रहे हैं, ईबीसी कैटेगरी में है और चलो 30 नंबर पे ही हमारा हो जाएगा, क्योंकि नहीं होगा। आपको अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से मैंने यहाँ एक लिस्ट रख दिया है। ईडब्ल्यूएस हो तो आपको 54 से ऊपर ही रहेगा, 54 के अराउंड में ही रहेगा। जनरल में हो तो 60 से ऊपर ही रहेगा। इस चीज को समझो, इसको बहुत अच्छे से फील करो, इसको महसूस करो कि भाई मेरे नंबर आ रहे हैं। बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करो कि मेरा इतना नंबर आएगा ही आएगा। कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर रखो। कुछ चीजें, सिपाही बनने वाले हो तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ो। रेलवे का भी एग्जाम है, रेलवे का भी अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो यहां काम आएगा। ईडब्ल्यूएस का बताएं तो हम 54 के अराउंड हो। हाँ, बहुत सारी लड़कियां देख रही होंगी। सो गर्ल्स के लिए मैं बताऊं, आपका जो भी जैसे जनरल कैटेगरी का आप हो तो 60 और 55 के बीच में आपका रहने का संभावना रहेगा। 5 से 10 नंबर का ये स्ट्रॉन्ग गैप रहेगा। 3 से 5 नंबर, 3 से 7 नंबर, 10 नंबर, ऐसा नहीं। मैं ओवरऑल बताता हूं, 5 से 10 नंबर का लीड मिल सकता है आपको, 3 से 10 नंबर का लीड मिल जाएगा। तो जनरल में मान लो आप हो तो आपको 55 नंबर के आसपास है तो आप सेफ इसको मान के चल सकते हो। ईडब्ल्यूएस में देखें तो 55 के अराउंड होगा। ओबीसी में देखें तो 52 के अराउंड होगा। ईबीसी अगर देखें तो 50 से 55। ठीक है, एससी अगर है तो आप मान के चलो 49 से 55 आप मान के चलो ठीक रहेगा। एसटी कैटेगरी में 50 के अराउंड रहेगा, तो 50 से थोड़ा नीचे भी जा सकता है, 50 से थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिस सेट में अगर इसके अराउंड में आपके नंबर आ रहे हैं, मान लो आपने 60 नंबर, मैंने बताया ना 60 नंबर आ रहा है, तो सुपर सेफ जोन में हो बाकी कैटेगरी वाले। लेकिन जनरल वाले कम से कम टारगेट करो तो 70 नंबर टारगेट करो। 70 नंबर अगर आपके हैं तो आप एक अच्छे जोन में आओगे, आपका सिलेक्शन पक्का होगा और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डरने की जरूरत नहीं होते हुए आप आराम से एग्जाम क्रैक कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो आपको कट ऑफ, आपकी सिलेबस, आपका पूरा कुछ हमारे चैनल पे मिल रहा है लगातार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर किया करिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? बिहार पुलिस का इतना ही रहेगा कट ऑफ, जितना मैंने बताया इसी के आसपास रहेगा। अगर फेयर एग्जाम होता है तो फिर से कह रहा हूं, 1 सीट चोरी हो जाएगा तो क्या होगा, 2 सीट चोरी हो जाएगा तो क्या होगा, ये नहीं पढ़ना है इस चक्कर में। प्लस नई भर्ती जो आ रही है, अगला फिर भर्ती मैंने बताया ना 67,000 वैकेंसी आ रहा है, 2 शिफ्ट में आएगा 2025 के पहले, जिसमें सिपाही के पहले वाले राउंड में 24,000 जो वैकेंसी आएगी, फिर से 19,000 वैकेंसी आएगी 20,000 के आसपास, दरोगा 2,000 और चालक 2,800। इन सबको जब आप जोड़ोगे तो आपको 24,000 की सीट। तो आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। एग्जाम खत्म होगा, 5 दिन रेस्ट करना है, घूम फिर के आना है, अपना फिर से तैयारी में लग जाना है।
क्योंकि यही वो मौका है जो आपको कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी के साथ आपको तैयारी करना है। सो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।